हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित 15-20 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप अगर इतने टॉपिक को पूरे रट लेते हो तो आपको पूरे के पूरे 70/70 अंक आपकी जेब में आ जाएंगे। अगर आप लोगों को ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ अवधेश ब्रांडेड क्लासेज को जाकर लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। जो अभी तक कमज़ोर बच्चा है, पढ़ ले, 2 दिन का समय है तो पास कर सकता है। रसायन विज्ञान आसानी के साथ आपको मिलेंगे पूरे 70 में 70। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से हम लोग उस कमेंट करके बता दो कि कितने बच्चों को ये टॉपिक याद है। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है हमारा पराशरण दाब। नंबर 1 है पराशरण दाब तथा विशरण दाब। यहाँ पर पराशरण दाब की परिभाषा भी पूछी जा सकती है और विशरण दाब की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछ लिया जाएगा। लेकिन मैंने अपने जी जान लगाकर मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल पूरे के पूरे चांस हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है, साटकी दोष किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकता है, फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। या फिर इस तरीके से और पूछ सकता है कि फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष में अंतर क्या है या मुख्य अंतर क्या है, अंतर लिखिए। इसी में नंबर 3 क्वेश्चन आता है मूललता किसे कहते हैं। अकेले में पूछ सकता है। मूलरता किसे कहते हैं ये भी सिंगल पूछ सकता है। और नॉर्मलता किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है, या फिर तीनों को मिलाकर पूछ सकता है कि मूललता, मूलरता व नॉर्मलता क्या है। नंबर 4 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का बीजी व्यंजक लिखिए। कोलराउस के नियम का सत्यापन कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है हेनरी का नियम। आप हेनरी का नियम सिंगल में पूछ सकता है, सिंगल क्वेश्चन में, और सिंगल में इससे भी पूछ सकता है कि राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट के नियम की सीमाएँ पूछ सकता है। नंबर 6वां क्वेश्चन है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित। 7वां नंबर प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछ सकता है, या फिर इसी में क्वेश्चन कर सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखिए अथवा लगाकर, या फिर सिंगल में 8वें नंबर में जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखिए, तो यहाँ पर सिंगल भी पूछ सकता है। अगला नंबर 9वां नंबर है स्वर्ण संख्या। इसमें आपको टिप्पणियाँ लिखना पड़ेगा। जैसे स्वर्ण संख्या की में टिप्पणी लिखिए। स्वर्ण संख्या में आपको पूरी डिटेल के साथ टिप्पणी करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। 10वां नंबर है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति किसे कहते हैं ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि टेढ़ी मेढ़ी प्रकार की गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। 11वां नंबर है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जब प्रकाश पुंज के किरण को अंधेरे कमरे में छोड़ा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों के बारे में आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि तीनों बोर्ड एग्जाम में छपने वाली हैं। ये हर बार की तरह इस बार भी आएंगी ज़रूर। अब 12वां नंबर क्वेश्चन है अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण भी पूछ सकता है सिंगल क्वेश्चन में। और नंबर 2 क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। अमोनिया किस प्रकार कार्य करती है, और इसमें चित्रण भी पूछ सकता है, या इसके उपयोग भी पूछ सकता है। इसी में 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा ब्राडी ओजोनाइजर। ब्राडी ओजोनाइजर के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा मिलेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोटीन क्या है टिप्पणी लिखियो, यानी कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर में किस प्रकार लाभदायक है। प्रोटीन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसमें टिप्पणी लिखो पूरी डिटेल के साथ। इसमें भी इसका विवरण पूरा लिखना पड़ेगा। इसी में 15वां नंबर क्वेश्चन आता है लिगेंड क्या है। लिगेंड के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। मैंने अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक बता दिए पूरे, अगर आप लोगों ने रट लिए तो आपको 70/70 अंक आपको एग्ज़ाम में मिलना तय हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि आप लोगों को 100 में 100 मार्क्स मिलें, पूरे 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिलाकर 100 में 100 मार्क्स मिलें, और हमारे द्वारा कितना पेपर फंसा ये भी हमको तो पता चले कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की। तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।